सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे। और जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई है ये भी सारे लोग जान रहे हैं कि 2019 में, ये 19 में और 20 में संयोग से उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की। इसको लेकर अब जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है। जी आपको बता दें कि मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि आज के डेट में जब यह कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कैसे की जा सकती है। बता दें कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में विजय कुमार चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर के अपनी बातों को रखा। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं मंत्री जी, आप खुद सुन लीजिए। कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है। तो सबसे पहले समझने की ये बात है, और हम लोगों की कार्य योजना ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे हैं, और जब बहाल हो जाएगा मतलब हमारा कानून फिर से जीवित हो जाएगा, तब फिर उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। जिस समय कानून बनाया उस समय भी हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने की बात की। आज तो कानून ही रद्द हो गया है और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे, चूंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के समय में इस तरह की बात करना, ये तो हम आप ही लोगों से के माध्यम से बिहार के जनता के अदालत में ही बात रख रहे हैं कि ये क्या है, ये गरीब की हमदर्दी है कि हमदर्दी का ढोंग है। ये तो सीधे समझने की बात है, इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं। और जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई है ये भी सारे लोग जान रहे हैं कि 2019 में, ये 19 में और 20 में संयोग से उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। विधानसभा में चूंकि आसन पर हम ही थे, मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर बिहार के विधानसभा ने सर्वसम्मत, यानी सभी दलों के विधायकों ने उसको अपना समर्थन दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय गणना बिहार में हो। इस संबंध में भी सरकार ने फैसला लिया और हम लोगों ने अपने स्तर से कराया। ये बात सही है कि हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल, सोच और इस निर्णय पर सभी दल सहमत हुए। इसमें हम कोई छिपाना नहीं चाहते, सब दल तो सिर्फ सहमत थे। ये सोच और गरीबों को हक दिलाने की बात की शुरुआत, पहल और निर्णय ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का था। इसमें सब लोगों ने साथ दिया है, तो इससे कोई इनकार नहीं करता कि सबने विधानसभा में इसमें समर्थन दिया था, किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन सोच तो नीतीश कुमार की थी, ये एक परिकल्पना तो नीतीश कुमार की थी,
ये भी सब लोगों को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। हम यही चाहते हैं और आप लोग भी इस बात से अवगत हैं कि मैं कोई दिखावटी या काल्पनिक या सत्य से परे कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि ये जो मुख्यमंत्री ने बढ़ा हुआ आरक्षण सीमा लागू कर दिया, अब सब लोगों को लग रहा है कि अब इस श्रेय लेने में हम कैसे घुस जाए। तो भाई जनता तो सब कुछ देख समझ चुकी है ना। ये इस तरह से उनका अकारण जबरदस्ती श्रेय लेने का प्रयास सफल नहीं होने वाला है, ये उनको समझना चाहिए। तो आपने विजय कुमार चौधरी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जब इस कानून को पास किया गया था तो तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध भी कर दिया था। सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है। विपक्ष पर हमला करते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमको तो आश्चर्य होता है कि जो लोग कहते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए। आज तो वो कानून ही रद्द है, तो सबसे पहले यह समझने की बात है। आपको बता दें कि आगे विजय चौधरी ने जातीय गणना को लेकर के कहा कि जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई थी ये सभी लोग जान रहे हैं, सभी दलों की सहमति थी, लेकिन पहल और निर्णय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने की है। सबने विधानसभा में समर्थन किया था, लेकिन सोच तो नीतीश कुमार की थी, ये भी सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें।